पैलेट टाउन, स्टार्टर लेने से पहले की रात। हे मॉम, मैं बिल्कुल सो नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। इस टाउन का हर वो इंसान जो 10 साल या उससे बड़ा है पोकेमॉन ट्रेनर बनने का सपना देखता है। तुम्हारे डैड, तुम्हारे दादाजी और अब तुम। ऐश के मॉम ने तकिया ठीक करते हुए बोला। जैसे ही ऐश ने उसके डैड और उसके दादाजी का नाम सुना, वो तकिए को पीटने लगा। एक याद, जब वो बस 5 साल का था, उसके दिमाग में फिर से चमकी। ये वो दिन था जब ऐश को उसका पहला कंप्यूटर मिला। ऐश की मॉम कंप्यूटर को देखते हुए बोली, बेटे तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड और तुम्हारे दादाजी बहुत महान ट्रेनर्स थे, है ना? जिस पर ऐश बोला, बिल्कुल माँ। छोटा ऐश अपने दिलो जान से इस बात को मानता था। लेकिन माँ, मुझे बताओ ना, डैड कैसे है और दादाजी, वो कैसे इंसान थे? जब भी ऐश ये सवाल पूछता, उसकी मॉम एक ही जवाब देती, तुम्हारे डैड और तुम्हारे दादाजी इतने महान ट्रेनर्स थे कि उन्होंने द हीरो ओकीडो मसारा को भी सरपास कर दिया है, शायद। ऐश की मॉम ने कहा। यानी वो सबसे टॉप के ट्रेनर्स थे? ऐश ने कहा। वैसा ही कुछ, ऐश की मॉम ने कहा। लेकिन जिस दिन ऐश का कंप्यूटर उसके घर आया, उसकी मॉम जान गई थी कि अब वो और झूठ नहीं बोल सकती। ये झूठ उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ऐश की मॉम ने कहा, मुझे बस माफ़ कर देना बेटे, मैंने तुमसे बस झूठ कहा। छोटा ऐश बस हैरानी से सुनता गया। ऐश की मॉम ने कहा, अब जबकि तुम्हारे पास कंप्यूटर आ गया है तो तुम ज़रूर पोकेमॉन रिलेटेड वेबसाइट पे अपने डैड और अपने दादाजी के बारे में और जानने की कोशिश करोगे, है ना? हाँ बिल्कुल, ऐश ने जवाब दिया। लेकिन मुझे डर है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ऐश के मॉम ने कहा। लेकिन क्यों? ऐश ने पूछा। क्योंकि आज तक मैंने तुमसे जो भी कहा है वो झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं है, ऐश की मॉम ने कहा। क्या? ऐश ने पूछा। हाँ, ये बात सच है कि तुम्हारे डैड और तुम्हारे दादाजी का सपना था पोकेमॉन ट्रेनर बनना, और वो कहीं दूर सफ़र पर है अभी भी, ये बात भी सच है। तो ऐश ने पूछा। लेकिन वो बहुत ही महान ट्रेनर्स है, ये बात झूठ है। एक झूठ? ऐश ने पूछा। हाँ, क्या तुमने कभी अपने डैड या अपने दादाजी को 10,000 बेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिस्ट में या मैगजीन में देखा है? कभी नहीं, ऐश ने कहा। लेकिन उस लिस्ट में सिर्फ वो लोग होते हैं जो लीग्स और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। पोकेमॉन मास्टर्स ऐसा कम ही करते हैं। दुनिया भर में ऐसे बहुत से महान ट्रेनर्स हैं जो कि लिस्ट में नहीं होते। तो ऐश ने फिर से पूछा। लेकिन अगर तुम वहाँ देखोगे तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जवाब नहीं बचेगा, ऐश, ऐश की मॉम ने कहा। वहाँ कहा? ऐश ने पूछा। मेंबरशिप लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड पोकेमॉन ट्रेनर एसोसिएशन, जहाँ दुनिया भर के सारे ऑफिशियल ट्रेनर्स रजिस्टर्ड है। करोड़ों लोगों के नाम है वहाँ, वो ट्रेनर्स भी जो मर चुके हैं। मेंबरशिप लिस्ट? ऐश ने हैरान होकर पूछा। हाँ, तुम आसानी से उस वेबसाइट पर जाके अपने डैड और अपने दादाजी का नाम ढूंढ सकते हो। लेकिन मुझे डर है तुम्हें वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि तुम्हारे डैड और तुम्हारे दादाजी कभी ऑफिशियल पोकेमॉन ट्रेनर्स बने ही नहीं। हाँ? ऐश बस सोच में पड़ गया। एक अलग सा सन्नाटा ऐश और उसकी मॉम के बीच काफ़ी देर तक रहा। लेकिन मॉम, अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, डैड और दादाजी? ऐश ने पूछा। ऐश की मॉम ने अपने आप को संभाल कर कहा, मैं नहीं जानती। अगर उन लोगों का सपना था पोकेमॉन ट्रेनर बनना, और अगर उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो इस बात का कोई मतलब नहीं बनता, ऐश की मॉम ने कहा। बेमतलब? ऐश ने पूछा। लेकिन ऐश की मॉम को दुखी होना पसंद है। तुम्हें उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारा सपना क्या है, और मैं जानती हूँ कि वो ज़रूर पूरा होगा। तुम पोकेमॉन मास्टर ज़रूर बनोगे, ऐश। हाँ बिल्कुल मॉम, मैं डैड की तरह अनकूल नहीं बनूंगा। अनकूल? हाँ सही कहा, अनकूल, ऐश की मॉम ने कहा। ऐश की मॉम का काफ़ी बड़ा बोझ हल्का हो गया था, और खुशी इस बात की थी कि अपने डैड और अपने दादाजी की सच्चाई जानने के बाद में भी ऐश को कोई बड़ा झटका नहीं लगा था। महज 5 साल के ऐश के लिए ये सारी चीज़ें समझ के बाहर थी। हे डैड, क्या आप भी महसूस कर पा रहे हो? ऐश अपना सफ़र शुरू करने वाला है। मैं चाहता हूँ डैड आप उस पर नज़र रखिए जब तक वो काबिल ना बन जाए। और वैसे भी एक दिन वो जान ही जाएगा कि असल में वो है कौन।